इंतजामिया और एनजीओज की जानिब से गैर मकामी दरमानदा मजदूरों की मदद की जा रही है। ताहम कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। जम्मू में तकरीबन 300 मजदूरों का एक एक ग्रुप फंसा हुआ है। इन मजदूरों में से बेशतर का ताल्लुक उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से है। ये मजदूर जम्मू रेलवे स्टेशन के नजदीक सामानों को ढोने और उतारने का काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये मजदूर अब बेरोजगार हैं और इन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों की शिकायत है कि इंतजामिया की जानिब से उनको कोई मदद फराहम नहीं कराई गई है। इन मजदूरों का कहना है कि ना तो उनके पास पैसे हैं और ना ही खाने पीने की चीजें। मजदूरों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन्हें उनके आबाई मकाम को भिजवा दें या फिर उनके खाने पीने का इंतजाम कराएं। हमने 500 आदमी रह रहा है। 500 आदमी तक अभी हमको कोई ना 1 किलो आटा ना 1 किलो चावल, कोई पूछने वाला भी इधर नहीं आया। हम लोग भूखा मर रहा है इधर। ना हमारा उड़ीसा सरकार को पता नहीं चला अभी तक। इतना परेशानी बंदा हमारा अभी इधर, हम इधर रो रहे हैं। अब हम आप बाबू रो रहे हैं गांव में, क्या करेंगे, किसको सुनाएंगे? ये सरकार हमारे गरीबों के लिए, ये अमीर के लिए, ये कहाँ बोलते हैं हम गरीब है, हम गरीब का बात सहारा देंगे, कहाँ सहारा दे रहे? इधर हमें रो रहे हैं। अभी हमारा माँ बाप भी रो रहे हैं, क्या ना जा पा रहे ना इधर जिंदा रह पा रहे, तड़प भी मर रहे हैं। सरकार मोदी सरकार का हाथ जोड़ रहे हैं, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे नवीन सरकार को हम इतना उड़ीसा के पास हमारे जो 500 बंदा इधर लेबर काम कर रहे हैं। अब तो हमारे पास ना तो कोई पैसा बचा है ना अनाज बचा हुआ है। हम राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं, या तो उनके घरों में पहुंचाया जाए या तो उनको खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। यही हम मांग करते हैं। केंद्र जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से कमजोर तबकात के लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सौरभ भगत ने अपने ओहदेदारों के हमरा जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मकामी मजदूरों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। सौरभ भगत ने कहा इस मौके पर कि मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया और उन्होंने हिम्मत न हारने की सलाह दी और किसी भी वक्त किसी भी मदद की जरूरत पड़ने पर मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों से रुजू करने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और घर पर रहने की भी ताकीद की। लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में कई लोग दरमांदा होकर रह गए हैं। ऐसे में इंतजामिया ऐसे जरूरतमंदों को राशन और दीगर अशिया फराहम कर रहा है। श्रीनगर के बागात बरजुला में आज इंतजामिया की जानिब से ऐसे अफराद में चावल व दीगर सामान तकसीम किए गए और उन्हें मास्क भी फराहम किया गया। यहाँ पे 9 लोकल लेबर्स, तो इनका जो राशन का इशू था अभी ये सॉर्ट आउट करते हुए 2.5 केजी से 4 केजी ताकि हिसाब से परसों जो है उनको राशन दे रहे हैं। हमने यहाँ लेबर कमिश्नर साहब से भी कुछ मास्क के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट उनमें सब लोगों को किया है। तकरीबन 20 क्विंटल से ज़ायद हमने यहाँ किए हैं। और अगर किसी को मतलब इस बारे में किसी को नहीं मिला है, उनके लिए भी हम प्रिकॉशन हायर अथॉरिटी को बेच रहे हैं, उनको भी देंगे। LHDC के चेयरमैन फिरोज अहमद खान और DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने जोजिला पास का दौरा किया और सड़क के हालात का जायजा लिया। उन्होंने मिनामर्ग पुलिस पोस्ट का भी दौरा किया और मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अशिया जरूरिया के ट्रांसपोर्ट के जिम्न में उन्होंने जायजा लिया है। अनंतनाग में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद लोगों में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज कुलगाम के एक शख्स का नतीजा मुस्बत आने के बाद सरनाल इलाके में उनके रिश्तेदारों के मकान को सैनिटाइज किया गया और सील कर दिया गया। मज़कूरा शख्स के रिश्तेदारों के खून के नमूने भी हासिल किए गए हैं और इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। जैसे हमने पहले भी आपकी वसादत से इस्तदा की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे और घरों से बाहर ना निकले। जो हमारी ये एडवाइजरीज आपको रोज़ जाती है, चाहे वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल नेटवर्किंग हो, उसमें यही है कि वो घरों में रहे, अपना ख्याल रखे। अभी तक कोई पॉजिटिव पेशेंट हमें अनंतनाग से नहीं आया है। उधर कुलगाम इंतजामिया ने दफा 144 पर सख्ती से अमल करने की अपील की और लोगों से घरों के अंदर रहने की तलकीन की है ताकि लॉकडाउन का सख्ती से अमल हो सके। तमाम जिले के कई इलाकों से और मकामात से इतला है कि लोग बिला वजह अपने घरों से निकल रहे हैं और कोरोना वायरस के खतरात को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के कई मकामात पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। इंतजामिया और पुलिस ने कानून तोड़ने वालों को मुतनब्बे भी किया है। इलाकों में भी हम वही गुजारिश करेंगे वहाँ के लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर दें ताकि हम इस चेन को तोड़ सकें।
कुपवाड़ा जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेस में बतदरीज इजाफे को लेकर इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इंतजामिया ने जिला भर में मरकज से आए लोगों की निशानदही शुरू कर दी और आज दिन भर मुख्तलिफ इलाकों में भी टीमें रवाना की गई और दर्जनों अफराद को आज कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर्स में जांच के लिए रखा गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अब तक 6 इलाके को रेड जोन करार दिया है, जिसकी वजह से इन इलाकों में आज दिन भर सड़कें वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। इंतजामिया ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती बरतने का फैसला किया है। आज कुपवाड़ा में एक और पॉजिटिव केस के बाद जिले में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 8 हो गई है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो घरों तक ही अपने आप को महदूद रखें। कुपवाड़ा जिले में एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के 8 मुस्बत केस आ चुके हैं और आज एक बार फिर मुकामी शावेली के एक नौजवान का मुस्बत केस आने के बाद फौरी तौर पर इंतजामिया ने मुकामी शावेली को रेड जोन करार दिया है। इससे पहले इंतजामिया ने 5 इलाकों को रेड जोन करार दिया था, जिसमें बागबेला, टंगदार, ITI हंदवारा, कुपवाड़ा और दीगर इलाके शामिल थे। नेटवर्क टीम के लिए याह्या सुल्तान। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नजीर अहमद लोन ने आज कोरोना वायरस के हवाले से जिले में कायम मुख्तलिफ कंट्रोल रूम का खुद दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने नोडल अफसरान से जानकारी हासिल की। इस दौरान अभी तक कंट्रोल रूम की जानिब से तकरीबन 2500 फोन कॉल्स मौसूल हुई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम में तैनात अफसरान को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर किसी भी आम शहरी की टेलीफोन कॉल को फौरी तौर पर इंतजामिया के नोटिस में लाएं ताकि बरवक्त इंतजामिया कार्रवाई कर सके। डेडिकेटेड कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है 24/7। ये जो कॉल्स रिसीव करते हैं उनका एक वहाँ पे एक रिकॉर्ड रखते हैं वो, और उन कॉल्स को फिर आगे कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है उनकी नज़र में लाते हैं और ताकि और उसके बाद ये उनको फॉलो करते हैं कि ये जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के वो। उधर शोपियां में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्त पाबंदी आयद की गई है। शोपियां में कोरोना वायरस के कुल मजीद 6 पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान सख्ती के साथ लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बना रहे हैं। सिर्फ इन लोगों को ही शोपियां में शहर में निकलने और आने की इजाजत दी जा रही है जो कि किसी इमरजेंसी में निकले हैं। बेशतर लोग अपने अपने घरों में ही बंद हैं। केस मसबत आने के बाद जिला शिकार में तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ दिखाई दे रहा है वो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में बैठ जाए, उसी में हम सबकी भलाई है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला शोपियां में लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया का वाफिर जखीरा मौजूद है। चावल, LPG वगैरह जैसी जरूरी अशिया जिला इंतजामिया के जरिए लोगों में तकसीम की गई। लोगों को 2 माह का एडवांस राशन भी मुहैया कराया गया। गैर मकामी मजदूरों में मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां यासीन चौधरी ने आवाम से खौफजदा न होने की अपील की है। उधर कोरोना वायरस की वजह से जिला पुलवामा में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कस्बा पुलवामा के आने और जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने सील कर दिया है, जबकि जिला पुलवामा के राजपुरा और काकापुरा के अलावा लेतर तहसील मकामात पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। आम लोगों की नकलो हरकत पर काबू पाने के लिए जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेज और पुलिस ने खुसूसी नाके कायम किए हैं। कस्बा पुलवामा में जरूरी अशिया की दुकानों के अलावा काश्तकारों की सहूलियात के लिए जरासूम कुछ अद्वियात की दुकानें भी खुली रखी गई हैं। जिला पुलवामा में 7 देहात बदस्तूर रेड जोन है। वहीं आयुष डॉक्टरों की जानिब से पुलवामा म्युनिसिपल कमेटी के लोगों और दिगर अमले के लिए कोरोना वायरस से बचने के लिए जानकारी फराहम करने के साथ साथ उनमें अद्वियात मुफ्त तकसीम की गई। सफाई मुलाजमीन और मौजूदा हालात में कस्बा पुलवामा समेत जिले के रेड जोन वाले इलाकों में सफाई सुथराई और जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। आयुष डॉक्टरों का कहना है कि इन हालात में काम करने वाले अफराद का मुदाफियती निज़ाम बेहतर होना जरूरी है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर लतीफ अहमद भट्ट और PDP और BDC चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर ने आज पामपोर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर फंसे हुए गैर रियासती मजदूरों को अपने खर्चे पर राशन और दिगर खाने पीने की चीजें फराहम की। इस मौके पर लतीफ अहमद ने कहा कि कोरोना की मुहलिक बीमारी से निपटने के लिए हम सबको बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। उधर मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा ने आज एक अहम इकदाम के तहत जिला इंतजामिया कुपवाड़ा को वाफर मकदार में अद्वियात का अतिया दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नजीर अहमद लोन की मौजूदगी में एसोसिएशन ने ये अद्वियात फराहम की। वहीं उमर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट भलीसा ने गंदू के चिल्ली पंगाल में राशन तकसीम किया। ट्रस्ट के चेयरमैन ने लोगों से मुस्तहिकीन की मदद करने की अपील की।
ISM आयुष डोडा ने म्युनिसिपैलिटी के सफाई मुलाजमीन में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली दवाइयां तकसीम की। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर ISM आयुष डोडा ने ISM के दिगर स्टाफ के साथ उनमें आयुर्वेदिक दवाइयां भी तकसीम की। इसका मकसद मुहलिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन्हें मजबूत बनाना है। जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन की किट जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो ये दवाइयाँ जो हैं ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से, आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो भेजी गई थी, वही हमने आज इनको प्रोवाइड की। आयुष डिपार्टमेंट ने जो कि इनको दवाइयाँ बांटी हैं, जिसके साथ वो जो दवाइयाँ दी हैं इनको समझाया गया कि वो दवाइयाँ किस किस काम के लिए लगते हैं। उधर पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के मशकूक मरीजों के लिए 2 क्वारंटाइन सेंटर कायम किए गए। इन सेंटरों में अभी तक 60 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है, जहां पर इन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम कराई जा रही हैं। सवाल तो यहाँ पर हमारे क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन 2 हैं, जिसमें इस वक्त हमारे पास 60 लोग हैं हमारे क्वारंटाइन सेंटर में। और जो भी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पर्सन थे उनके हमने सैंपल भेजे। कोविड-19 टेस्ट के लिए 13 सैंपल हमने भेजे थे, उसमें से 11 सैंपल जो हमारे पास की उनकी रिपोर्ट। जिला सांबा में लॉकडाउन जारी है। जिला इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक सुबह 8 बजे जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दुकानें खुलती हैं और 11 बजे बंद हो जाती हैं। सांबा के लोग भी लॉकडाउन को कामयाब बनाने में इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। वहीं इंतजामिया ने किसानों के मफादात को देखते हुए सांबा में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जरासीम कुश अद्वियात और खाद के दुकानों को खोलने का भी हुक्म जारी किया है। उधर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आने वाले लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल किश्तवाड़ की जानिब से डिसइंफेक्ट टनल नस्ब किया गया है। किश्तवाड़ के DC राजेंद्र सिंह तारा ने इस डिसइंफेक्ट टनल का इफ्तिताह किया। वहीं महकमे आयुष ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में पुलिस के जवानों को कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों से आगाह किया। इस दौरान न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए ADMO आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस जवानों को इस वबा से बचने के एहतियाती तदाबीर बताए गए। पुलिस के जवानों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली दवाइयां भी तकसीम की गई। वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर आज सब जिला तराल में लॉकडाउन के दौरान उस वक्त पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा जब बस स्टैंड में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान SDPO तराल डॉक्टर एजाज अहमद मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कल से कस्बे में मजीद सख्ती के साथ बंदिशें नाफिज की जाएंगी। इन्होंने लोगों से अपने घरों के अंदर रहने की अपील की। वहीं पुंछ में जारी लॉकडाउन के दौरान आज समाजी तंजीम MD बंदे मेमोरियल सोसाइटी ने जिले के मंडी तहसील के L और दूर दराज के इलाकों में जरूरतमंद मजदूरों में राशन तकसीम किए। सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर सलीम अहमद की रहनुमाई में लॉकडाउन की वजह से सख्त परेशानी में घिरे लोगों में राशन और दिगर जरूरी सामान तकसीम किए गए। मजबूत मिलत जब भी कोई मुसीबत इस मुल्क पे आई, हमारी रियासत पे आई या हमारे शहर पुंछ के अंदर आई या गाँव के अंदर आई, तो हमारी NGO हमेशा शाना बशाना अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रही है। उसी की एक कड़ी आज भी है कि हर गांव में हम जा रहे हैं लोगों को जितनी। वहीं म्युनिसिपल कमेटी राजौरी ने राजौरी ओल्ड सिटी में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। खासकर कोरोना से मुतासर इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन आरिफ जाट ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि हम कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। और हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं वो अपनी अपनी वार्ड में इस टीम के साथ रहकर पूरे अपने लोगों का ध्यान रखेंगे ताकि हर गली तक, हर मोहल्ले तक, हर वो अपने घर तक पहुंच पाए। और इस तरह की ये जो अभियान है इसको हम और ज़्यादा तेज़ी भी देंगे। हाबलिश कुलगाम के बाशिंदे बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से गुज़िश्ता 3 हफ्तों से अंधेरे में हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक उनका बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसके बाद महकमे ने मरम्मत की गरज से उसे वर्कशॉप में रखा। मकामी लोगों को बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया और महकमे बिजली से जल्द मुदाखलत करने की अपील की है। अभी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से बोल रहे हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो पिछले 20 दिन से ख़राब पड़ा हुआ है। अब उसको डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप कुलगाम में 15-16 दिन हो गए हैं, वहाँ से हमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वापस किया जाए, क्योंकि हम बहुत। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाज़त। आदाब।